सर ये बताइए, जब भगत सिंह की चर्चा होती है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी जिक्र निकलता है, उनके बारे में भी खबरें उड़ाई जाती हैं। कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस ने अवॉइड किया, कांग्रेसी नेताओं ने उनके साथ गलत किया, उनको एक तरह से जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ये सारी बातें उनके बारे में कही जाती है और बहुत कुछ है जो उनके बारे में कहा जाता है। पहले मैं थोड़ा कारण भी बता दूं कि गांधी को बदनाम क्यों किया जाता है और भगत सिंह का नाम लेकर और सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर। जो लोग उनको बदनाम, आज इस भगत सिंह का नाम लेके, सुभाष चंद्र बोस का नाम लेके उनको बदनाम करना चाहते हैं, वो भगत सिंह के विचारों से कभी सहमत नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस के विचारों से कभी सहमत नहीं थे। अभी केवल एक अपॉर्चुनिस्ट तरीके से इस बात का फायदा लेने के लिए वो ये बात करते हैं। तो अभी आपको बताऊं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अंदर एक बड़े लीडर थे और कांग्रेस के अंदर जो सोशलिस्ट ग्रुप था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसमें नेहरू सबसे बड़े लीडर थे और उसके बाद थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस और नेहरू में बड़े छोटे भाई का रिश्ता था और सुभाष चंद्र बोस हमेशा नेहरू के तरफ देखते थे और नेहरू के रास्ते पर चलने की कोशिश करते थे। पर एक फर्क क्या आया, कांग्रेस ने उनको 2 बार अपना अध्यक्ष बनाया। त्रिपुरी कांग्रेस में जो हुई तो कांग्रेस ने उनको अध्यक्ष के रूप में चुना। बाद में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, वहां से समस्या चालू हुई। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय ये भारत के लिए एक मौका था कि हम आजादी को प्राप्त कर सकें। अंग्रेज मुसीबत में हैं, युद्ध में हैं, हम यहाँ से आजादी प्राप्त कर सकें। तो वहां 2 प्रकार के प्रस्ताव आए। एक प्रकार का प्रस्ताव आया गांधी की तरफ से कि हम जन आंदोलन करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, अंग्रेजों पर प्रभाव डालेंगे और इसी जन आंदोलन के माध्यम से अपने राष्ट्र को बनाएंगे। सुभाष चंद्र बोस का यहाँ विचार अलग था। उन्होंने कहा ये मौका है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। तो ब्रिटेन का दुश्मन कौन है? जर्मनी, जापान, हिटलर। तो उनके साथ मिलकर हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए। कांग्रेस सेंट्रल कमेटी में ये विवाद चला और कांग्रेस सेंट्रल कमेटी ने महात्मा गांधी के प्रस्ताव को स्वीकार किया और सुभाष चंद्र बोस की आलोचना करने वाले जो सबसे बड़े व्यक्ति थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल और पूरी अब देखिए, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी। वो आज की नहीं है कि भाई एक लीडर है, उसने जो बोला वो हो हो गया, सब जगह उसी का फोटो लग गया। अभी जैसे कोई अवार्ड भी देना है किसी खिलाड़ी के नाम पे तो इनका ही फोटो बड़ा है। कांग्रेस वैसी पार्टी नहीं थी, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी थी और उसके अंदर सेंट्रल कमेटी ने कहा कि हम जन आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा ये मुझे मंजूर नहीं है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। फॉरवर्ड ब्लॉक ये लेफ्टिस्ट पार्टी थी जिसके बारे में ये जो लोग कहते हैं ना कि देश के अंदर के 3 दुश्मन, मुसलमान, क्रिश्चियंस और कम्युनिस्ट। तो फॉरवर्ड ब्लॉक एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने अभी वेस्ट बंगाल में 35 साल तक जो सीपीएम के साथ मिलके थे उस गठबंधन में थी। तो खैर सुभाष चंद्र बोस वहां से गए और उन्होंने सिंगापुर में जाके आजाद हिंद फौज, उस तरफ गए, आजाद हिंद फौज का गठन किया। पर उनका आदर गांधी और कांग्रेस के लिए बना रहा, ये बात ख्याल कीजिए। उन्होंने जो आजाद हिंद फौज बनाई उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, लक्ष्मीबाई सहगल जैसी की औरतें भी थी और उनकी ब्रिगेड्स के जरा नाम सुनिए। 2 बातें बताना चाहता हूँ सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जो ब्रिगेड्स बनाई, पहली ब्रिगेड का नाम था गांधी ब्रिगेड, दूसरे का नाम था नेहरू ब्रिगेड, तीसरे का नाम था मौलाना आजाद ब्रिगेड। रंगून से उन्होंने रेडियो पे भाषण दिया और रंगून से भाषण देकर उन्होंने कहा मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मैं आशीर्वाद मांग रहा हूँ। ख्याल कीजिए। अब इसके आगे भी देखिए लोग कैसे भड़काऊ बातें करते हैं। लोगों में मतभेद होते हैं पर ये मतभेद दोनों राष्ट्रवादी थे, दोनों लोकतंत्र की बात करते थे। बाद में देखिए, अब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद हिंद फौज के ऑफिसर्स पर मुकदमा चलाया गया और ये मुकदमा बंबई में चले और आजाद हिंद फौज की तरफ से मुकदमे किसने लड़े?
आजाद हिंद फौज की तरफ से मुकदमे जिसने लड़े वो सब कांग्रेस के लीडर थे, भुल्ला भाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू, और इन सबसे ऊपर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को भी याद आ गया, अरे मैं तो वकील हूँ और मेरी वकालत अभी काम नहीं आएगी तो कब काम आएगी। तो उन्होंने भी वकालत का चोगा पहना और आजाद हिंद फौज को डिफेंड करने के लिए काम किया। तो खैर, एक बड़े आंदोलन में दो प्रकार के विचार आ सकते हैं, और जहां तक दोनों की राष्ट्रभक्ति का सवाल है, दोनों ने एक दूसरे का विचार आ सकते हैं। दो तरह के विचार आते हैं। तो एक तो हो गया जो गांधी के नेतृत्व वाला था, जिसमें सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और बाकी सब लीडर थे। सुभाष चंद्र बोस के विचार थोड़े अलग हो गए, क्योंकि कांग्रेस को ये भी लगा बाई चांस जर्मनी और जापान जीत गए तो भारत पे भी कब्जा कर लेंगे, ये भी उनके एक डर था। खैर, तो ये विचार होते हैं, पर दोनों का एक दूसरे के प्रति आदर बना रहा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद ब्रिगेड बनाई, और जब आजाद हिंद फौज पर मुकदमे चले तो कांग्रेस ने वो मुकदमों को लड़ा। तो मतलब ये मतभेद थे, पर कोई भी बड़े आंदोलन में मतभेद होना स्वाभाविक है। पर जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने हमेशा सुभाष चंद्र बोस की इज्जत की, और उनको जो सम्मान देना चाहिए था वो आजादी के बाद भी उनको सम्मान मिला गया। ये तो केवल वो लोग हैं जिनको इन विचारों से कोई लेना देना नहीं है, केवल लोगों में गलत फहमियां फैलाकर कांग्रेस के प्रति नफरत, गांधी नेहरू के प्रति नफरत पैदा करना उनका उद्देश्य है। उसके हिसाब से ये लोग ये फैलाते रहते हैं।